जब मौसम चुनाव का हो तो राजनीतिक दल हर चीज में सियासत ढूंढ ही निकालते हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यही हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर क्या है। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी ब्लास्ट के जिन 2 आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैं। इनमें से एक का नाम मुसाविर हुसैन शाजिब और दूसरे का नाम अब्दुल मतीन ताहा है। एनआईए का दावा है कि मुसाविर हुसैन शाजिब ने ही कैफे में विस्फोटक रखा था, जबकि अब्दुल मतीन ताहा पर आरोप है कि ब्लास्ट की साजिश उसी ने रची थी। दोनों आरोपी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए के मुताबिक शाजिब और ताहा दोनों ही आईसिस मॉड्यूल का हिस्सा हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले से हुई है। एनआईए के मुताबिक दोनों आरोपी वहां एक होटल में पहचान बदलकर छिपे हुए थे। गिरफ्तार आरोपी मुसाविर हुसैन शाजिब ने मोहम्मद जुनैद सैयद नाम से नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और अब्दुल मतीन ताहा ने अपनी पहचान छिपाने के लिए विघ्नेश नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। एनआईए के लिए रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट करने के दौरान आरोपी ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। लेकिन 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच करके एनआईए ने बम ब्लास्ट करने वाले शाजिब की पहचान की थी। पहचान करने के बाद एनआईए ने दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने 29 मार्च को दोनों आरोपियों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और आखिरकार एनआईए ने बंगाल पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आया, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम किए और एक जॉइंट ऑपरेशन में स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन मिलने के 2 घंटे के अंदर हम लोग जो बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसके 2 जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन कर पाए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अगर मौसम चुनावी हो तो हर मुद्दे में पॉलिटिक्स घुसी जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने की है, जिसने बंगाल से आरोपियों की गिरफ्तारी के बहाने ममता सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में 2 मुख्य संदिग्धों को कोलकाता से हिरासत में लिया। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के शासनकाल में आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। बीजेपी नेता के इस पोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऐतराज जताया और एक्स पर ही जवाब दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी और उनके सस्ते ट्रोल के झूठ का पर्दाफाश किया है। झूठ अपने चरम पर है। अमित मालवीय के दावों के विपरीत तथ्य यह है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा एक संयुक्त अभियान में पूर्व मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया गया है। मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की सक्रिय भूमिका को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया गया है। बंगाल पुलिस ने बीजेपी के दावों का फैक्ट चेक किया, लेकिन ममता बनर्जी जवाब दिए बिना कहां रहने वाली थी। उन्होंने कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर कैसे पलटवार किया, अब आपको वो सुनवाते हैं। बेंगालोरे একটা বোমা পড়েছিল, লক্ষ্ণৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, बीजेपी সহ্য হয় না, অত্যাচারী দল। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट एक आतंकी घटना थी और इस केस में मुख्य साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी एनआईए और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त कामयाबी है। एनआईए के मुताबिक अभी इस मामले में कई और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक रोटियां सेकने के अवसर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।